में रिलेशन के बारे में पढ़ा है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं ए का और ए क्रॉस ए निकालते हैं। 1 2 3 इसके एलिमेंट है, 1 2 3 है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सब मिला के यहाँ पर आपको 9 एलिमेंट्स हो गए। हम यहाँ एक सेट ले रहे हैं आर, कह रहे हैं 1 2 और 2 3। देखो 1 2 और 2 3 उसके हैं, वहां हमारे पास 6y नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें हैं, यानी R A क्रॉस A का सबसेट है। क्योंकि R A क्रॉस A का सबसेट है इसीलिए हम बोलते हैं R ये रिलेशन इन सेट A। अब देखो एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं? हम कहते हैं नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर नल सेट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। क्योंकि A क्रॉस A का हर सबसेट क्या होता है? एक रिलेशन होता है, इसलिए नल सेट यानी रिलेशन R इज इक्वल टू 5 इज एम्प्टी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी ए क्रॉस ए द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसलिए ए क्रॉस ए इटसेल्फ इज ए रिलेशन व्हिच इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। Set A is called an equivalence relation if it satisfies the following condition। यानी तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों? हमने कहा इफ x x इज द एलिमेंट ऑफ R फॉर एवरी x बिलोंग टू A। जैसे मान लो कि तुम्हारे सेट A जो सेट ऑफ लाइंस है, R इज पैरेलल टू है, तो L1 L2 बिलोंग टू R का मतलब क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें पता है कि हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो वाई इज बिलोंग टू आर होगा फॉर ऑल। देखिए ये फॉर एवरी है और ये फॉर ऑल है, यानी अगर L1 पैरेलल टू L2 हो गई तो इसका मतलब कि L2 पैरेलल टू L1 हो गया, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा ट्रांजिटिव क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर। जो रिलेशन एक्स वाई में है वाई जेड में है वही एक्स और जेड में हो जाएगा। यानी अगर आप कहते हो L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L3। मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यानी रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे पैरेलल टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ओवर सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। Relation R defined on set of integers defined by x r y is equal to x to the power y to the power x y belong to z is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना है? रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? एक्स आर एक्स क्या है? क्योंकि एक्स आर वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई टू द पावर एक्स है, तो एक्स टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर वाई रख दिया, यानी रिफ्लेक्सिव है, हो गया। सिमेट्री के लिए अगर एक्स आर वाई को हम प्रूव करना है वाई आर एक्स, तो एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर एक्स एक्स टू द पावर वाई, तो ये वाई टू द पावर एक्स हो गया, इसलिए क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हम कहते हैं कि एक्स आर वाई वाई आर जेड एक्स आर जेड के बराबर होगा, तो एक्स टू द पावर वाई वाई टू द पावर एक्स इससे हो गया, पावर हमने जेड ले लिया, एक्स टू द पावर वाई जेड एक्स टू द पावर एक्स जेड हो गया, इसको हमने एक्स टू द पावर जेड टू द पावर वाई और वाई टू द पावर जेड, वाई टू द पावर जेड को लिख दिया जेड टू द पावर एक्स, और उसको हमने कह दिया जेड टू द पावर एक्स, दोनों का पावर यहाँ पर वाई वाई कर दिया, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स टू द पावर जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर एक्स, यानी ये हो गया एक्स आर जेड। तो एक्स आर वाई वाई आर जेड इंप्लाइज एक्स आर जेड, देयरफॉर दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इन ऑन n क्रॉस n व्हेन n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज a b r c d is equal to a plus d is equal to b plus c, sum of the extremes is equal to sum of the means is an equivalence relation। a b c d वगैरह n क्रॉस n का एलिमेंट है। याद रखिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, क्योंकि ये n क्रॉस n पर डिफाइंड है, साधारण सेट पर डिफाइंड नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? एक्स आर एक्स, लेकिन यहाँ क्या है? ए बी आर ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सबके लिए सही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्री क्या होगा? ए बी आर सी डी शुड बी इक्वल टू सी डी आर ए बी, ए बी आर सी डी का मान क्या होगा? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, यानी सी डी इज इक्वल टू ए बी। ए बी सी डी वगैरह क्या है? एलिमेंट है एन क्रॉस एन के, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव क्या होगा? ए बी आर सी डी आर ई एफ इंप्लाई करना चाहिए ए बी आर ई एफ, तो ए बी आर सी डी का मान इतना हो गया, ए प्लस इक्वल टू बी प्लस सी, इसका मान हो गया इतना, दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ए बी आर ई एफ, क्योंकि ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए बी आर, यानी ए बी आर सी डी आर ई एफ इम्प्लाइज ए बी आर ई एफ, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन। और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई is defined to be one or injective function if images of distinct elements of x
अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो डिफरेंट है उसका इमेज डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देख, दैट इज इसको भी कहते हैं फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल, माने दो इमेज बराबर है तो प्री इमेज बराबर होगा। एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 2 4 6 डिफाइन है fx इक्वल 2x, तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का 6 हो गया। यानी एक इमेज का एक प्री इमेज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इमेज सेट इज इक्वल टू कोडोमेन, मीन्स एवरी इमेज ऑफ सेट y, नॉट एलिमेंट, याद रखिएगा। एवरी इमेज ऑफ सेट y विल हैव ओनली वन प्री इमेज इन सेट x, तभी तो 1 1 होगा। देखिए ऑन फंक्शन, या इसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड टू बी ऑन टू आर सब्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, याद रखिए एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। यानी इसमें जो भी एलिमेंट होगा किसी न किसी का इमेज होगा, यानी इट विल हैव सम प्री इमेज। यहां देखिए इसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y, कैपिटल Y, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू x सच दैट fx इज इक्वल टू y। मतलब वही हुआ कि यहाँ जो भी होगा किसी न किसी का इमेज होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 6 जो है वो 2 का इमेज है, 9 जो है वो 3 का है, 15 जो है वो 5 का है, fx इक्वल 3x है। तो इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए। और अगर इसमें कम से कम एक बच गया तो इसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए ये f2 का है, ये f3 का है, ये f5 का है, लेकिन 16 एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन इज bijective or 1 1 onto function. A function f from x to y is said to be 1 1 onto या bijective function if it is both 1 1 भी है और onto भी है। 1 1 क्या होता है बेटा कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज या एक इमेज का एक ही प्री इमेज होगा, एक से अधिक प्री इमेज नहीं हो सकता है। और onto का मतलब होता है कि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका कि यहाँ प्री इमेज ना हो। मैथमेटिकली कहते हो तो हम कहते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यानी अगर दो इमेजेस बराबर हैं तो उनके प्री इमेज भी बराबर हो गए। और इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू देयर मस्ट बी x, मतलब हर एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पर क्या होगा, प्री इमेज होगा। एग्जाम्पल देख लो, अगर 1 2 3 4 है, 2 4 6 है, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 है, यानी जो इमेज सेट है 2 4 6 वो कोडोमेन के बराबर होगा। यानी एक का एक इमेज होगा और इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। लेट्स सपोज दैट f is a function from a to b and g is a function from b to c। ये दो फंक्शन हैं, a से b में f है और b से c में g है। तो GOF यानी composition of two function is a function from A to C, and how it is defined, GOFX is equal to GFX for every x belong to A। आप खुद देख लीजिए, अगर x का इमेज y है अंडर फंक्शन f, y का इमेज है z अंडर फंक्शन g, तो हम ये कह सकते हैं कि z जो है वो x का GOF के अंतर्गत क्या होगा, इमेज होगा। यानी जो GOF है होगा वो A से C होगा एंड डिफाइंड लाइक दिस। एग्जांपल देखिए, अगर fx का मान 2x है, gx का मान x स्क्वायर है, तो GOFX को कैसे करोगे, GOFX करना हो तो fx का मान होता है 2x और इसका g का मान क्या होता है, x स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा। और अगर FOGX करोगे तो gx हो गया, gx का मान x स्क्वायर और fx का मान क्या होगा 2 टाइम्स x स्क्वायर। f is a function defined from 1 3 4 to 1 2 5 and g is a function defined from 1 2 5 to 1 3। कैसे डिफाइन है, f 1 2 3 4 3 5 4 1 और g 1 3 2 3 एंड 5 1। तो हमको GOF निकालना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का इमेज 2 है, f1 का 2 है, f3 का 5 है, f4 का 1 है। और इसका मतलब क्या हुआ कि G1 का 3 है, G2 का 3 है, G5 का 1 है। मैंने यहां लिख दिया।
अब अगर आपको GOF निकालना है तो GOF कहाँ से निकालना होगा? A से C में, यानी पहले आपको GOF1 निकालना होगा। GOF1 का मान क्या होगा? GOF1, लेकिन F1 का मान 2 है और G2 का मान 3 है, यानी GOF1 का मान कितना हो गया? 3 हो गया। GOF3 निकालोगे तो पहले GF3 निकालोगे, GF3 का मान 5 है और G5 का मान 1 है। इसी तरह से GOF4 का मान हो जाएगा 3, यानी GOF का मान हो गया 1 3 3 1 और 4 3, यानी 1 का इमेज 2 होकर के 3 पर गया, 3 का 5 से 1 हो गया और 4 का 1 से 3 हो गया, इसीलिए हमने GOF को इतना कह दिया।